नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। नागपुर में 17 मार्च को हुए हिंसा और आगजनी में करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई गाड़ी और घरों को नुकसान पहुंचाया। अब सवाल उठता है कि क्या नागपुर में जो हिंसा हुई, दंगा हुआ, यह एक संयोग था या फिर प्रयोग? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस दंगे को, इस हिंसा को एक प्रयोग के तौर पर कहा है और उन्होंने कहा कि ये जो दंगा हुआ है, ये जो हिंसा हुई है, इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर पीएचपी और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद प्रदर्शन कब हिंसा में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। और 17 मार्च सोमवार की शाम करीब 2 घंटे तक नागपुर की सड़कों पर उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने खूब हुड़दंग किया, गाड़ियों को आग के हवाले किया। नागपुर में हिंसा और आगजनी के बाद जब चश्मदीदों से पूछा गया कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सड़कों पर हिंसा की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, चश्मदीदों ने जो कहा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चश्मदीदों के मुताबिक जो भी दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुओं यहां से भाग जाओ। दोस्तों, उपद्रवियों और दंगाइयों से अगर कोई निपट सकता है तो वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बना दिया है। भले ही चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के नेता या फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भले ही अपने आप को हिंदूवादी नेता या फिर हिंदुओं के ठेकेदार बनने की कोशिश क्यों ना करते हों, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनके करने और कहने की बात अलग हो जाती है। यही कारण है कि अब देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम कह रहे हो कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। दोस्तों, अगर यही हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक दर्जनों दंगाई, उपद्रवी लंगड़े होते नजर आते और उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी हो गई होती। लेकिन ये दंगा जो जहां हुआ है वो है नागपुर और वो महाराष्ट्र में है। और अगर यही दंगा, यही हिंसा अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक इन दंगाइयों का, इन उपद्रवियों का ठीक से योगी बाबा इलाज कर दिए होते। दोस्तों, नागपुर में हुई हिंसा और आगजनी को लेकर अब जैन मुनि सूर्य सागर ने क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है, जब भी तुम्हें सत्ता चाहिए होती है, तुम बकलोल बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके हिंदुओं को गुमराह करते हो। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जब सीएम नहीं थे, कह रहे थे कि सत्ता में आने के बाद औरंगजेब की कब्रों को, अर्थात संभाजी महाराज के हत्यारों को जमीन से उखाड़ करके फेंक देंगे और जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते उन्हें जमीन में गाड़ देंगे। ये भाषण थे उनके। और आज कुछ भी नहीं, पथरा हुआ हम नागपुर में निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे, वहां पर पुलिस सुरक्षित नहीं, पुलिस के ऊपर पथरा हुआ, तुम सामने देख रहे, लेकिन गोलीबारी करने का आदेश नहीं दे रहे। सालों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। नागपुर में हुई हिंसा, आगजनी और पथराव के बाद अब कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस बल तैनात है। लेकिन जहां पर ये हिंसा हुई, आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, वहां के लोग डरे और सहमे हुए हैं। जो लोग वहां पर रहते थे उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को, उनके दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नागपुर में 17 मार्च की शाम करीब 2 घंटे तक दंगाइयों ने सड़कों पर नंगा नाच किया। चश्मदीद कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को फोन किया, लेकिन कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा और जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी दंगाइयों के पत्थर खाए, दंगाइयों की मार खाई।